नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन को ही शॉर्ट में डीआई भी बोला जाता है। शॉर्ट में आपके पास डीआई भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब डीआई हो जाता है। इसमें डीआई में जो टॉपिक होते हैं, आपके पास 8 टॉपिक है। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, हिस्टोग्राम, मिसिंग डाटा, नेटवर्किंग, ट्रेंगुलर डायग्राम, कैसलेट। कितने 8 टॉपिक दिए गए हैं आपके पास। सारे टॉपिक को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक डीआई सेक्शन की बात रहा, बहुत सारे छात्र जो तैयारी करते हैं उनको जानकारी नहीं हो पाता है कि डीआई से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि नहीं, क्योंकि उनको जानकारी होता है अर्थमेटिक सेक्शन का 2-4 को चैप्टर का नाम जानकारी रहता है और सोचते हैं कि एग्जाम हॉल में गए और हम एग्जाम क्वालिफाई करके निकल जाएंगे वहाँ से। जहाँ तक दोस्तों बात बता दें आपको कि आज के दौर में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से डीआई का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहले डीआई का सबसे ज़्यादा वेटेज जो था वो बैंक के एग्जाम में रहता था। बैंक के एग्जाम में बहुत ही बड़े स्तर पर डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते थे। खास तौर पर देखा जाए तो एसएससी के भी एग्जाम में शुरू से ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर डीआई के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब रेलवे के भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सभी जगह कह सकते हैं कि डीआई के क्वेश्चन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, पहला जो टॉपिक रहेगा आपके पास, वो आपके पास रहेगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का हिंदी जो होता है वृत्त चित्र होता है। वृत्त चित्र, वृत्त जैसे ही हमने कहा, वृत्त का मतलब सर्कल हो गया। सर्कल का फिगर जो आएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पाई चार्ट का जो क्वेश्चन तैयार होता है वो सर्कल से रिलेटेड तैयार होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। धीरे धीरे से सारे पैटर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्लास में कुछ ना कुछ नया टॉपिक सीखते चलेंगे पाई चार्ट से। कितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे संभावित क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई भी आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, सभी जगह ये आपके लिए पूरा कारगर साबित होगा। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, जैसे एमटीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है और आज से ही फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। सीएचएसएल का फॉर्म भरा चुका है, सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होगा आपके पास, उसमें भी क्वेश्चन पाई चार्ट से पूछे ही जाएंगे। और ये फिक्स है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये हम नहीं कह सकते केवल पाई चार्ट से, हो सकता है डीआई का जितना टॉपिक दिए गए हैं कहीं ना कहीं से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का जो फॉर्मेट दिया रहेगा आपके पास, तो इस तरह से सर्कल वाइज रहेगा आपके पास। एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लेते हैं। 3 सर्कल हमने लिया है। जो पाई चार्ट से समानतः क्वेश्चन बनते हैं, एक बनेंगे आपके पास परसेंटेज से, परसेंटेज से बनते हैं। एक जो बनेंगे क्वेश्चन डिग्री से बनेंगे, डिग्री से। एक जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास फ्रैक्शन पार्ट से बनेंगे। अब इसका मतलब क्या, परसेंटेज का जैसे इस तरह से सेक्शन बांटा रहेगा आपके पास, दे देगा ए बी सी डी, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। डिग्री में भी आपके पास दिया जा सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर भी दे देते हैं ए बी सी डी। और यहाँ पर भी आपके पास सेक्शन का पार्ट दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। और एक
तीनों को मिलाकर कंबाइंड कर कर दिया जा सकता है क्वेश्चन, जो आपके पास इस तरह से रहेगा। इसमें ऑल रहेगा, यानी ऑल का मतलब हो जाएगा डिग्री भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। डिग्री का भी पार्ट आएगा, फ्रैक्शन का भी पार्ट आएगा, परसेंटेज का भी पार्ट दिया रहेगा आपके पास। तो जो परसेंटेज की जहाँ तक बात रहा, ये जितना डाटा दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा, वो ओवरऑल आपके पास 100% होगा। परसेंटेज से जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपके पास पाई चार्ट, जितना भी पार्ट में दिया रहेगा, कि ये 4 पार्ट में दिए हैं ABCD, क्यों नहीं ये 5 पार्ट हो जाए, चाहे 6 पार्ट हो जाए या 10 पार्ट हो जाए, हमेशा परसेंटेज रहेगा तो 100% रहेगा आपके पास। अगर ये डिग्री रहेगा तो 360 डिग्री रहेगा, ये डिग्री में रहेगा तो 360 डिग्री रहेगा। और फ्रैक्शन के पार्ट में रहेगा तो आप इसके लिए 1 कंप्लीट लेकर चल सकते हैं। आप फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो 1 जैसे दे देगा, 1/2 भाग, 2/3 भाग, 5/4 भाग, सबको आप ऐड कीजिएगा, डिवाइड कर कर आएगा 1 आएगा आपके पास। डिग्री में दिया रहेगा तो कंप्लीट कीजिएगा तो 360 डिग्री होगा, परसेंटेज में कीजिएगा तो 100% होगा। इस तरह से क्वेश्चन तैयार होते हैं। और फिर ये तीनों को मिलाकर हो सकता है कभी क्वेश्चन दे देगा, फ्रैक्शन पार्ट भी दिया रहेगा, परसेंटेज का भी पार्ट दिया रहेगा, और साथ में डिग्री का भी पार्ट दिया रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं पाई चार्ट का, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। ध्यान समझेंगे बात को। अगर आपके पास जो सर्कल की बात किया जाए, तो सर्कल जो होता है आपके पास वो परसेंटेज में होगा 100%। परसेंटेज में होगा तो 100% आप बोल सकते हो। और मानकर चलो कि जो आपके पास डाटा आएगा, ये डाटा दिया रहेगा, जैसे ABCD है, 4 विभाग है, या हो सकता है A विभाग खाने के लिए हो, फूडिंग के लिए हो, B विभाग ट्रैवलिंग करने के लिए हो, C विभाग रेंट के लिए हो, D विभाग इंटरटेनमेंट के लिए हो। इनके लिए कुछ कॉस्ट निर्धारित किया जाएगा, कुछ पैसा निर्धारित किया जाएगा कि हाँ इतना खर्च हो रहा है। तो जो मान दिया रहेगा, कुछ पैसा दिया रहेगा, हो सकता है 1000 में दिया हो, 100 में दिया हो, लाख में दिया हो, करोड़ में दिया हो, तो पूरा को आप कंप्लीट मानकर चलोगे आप 100%। तो जब कंप्लीट 100% मानकर चलेंगे तो 100% जो होगा, मानकर चलो कुछ भी मान दिया रहेगा, 3600 रुपया अगर दिया हुआ है, 100% का मान 3600 रुपया दिया हुआ है। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए सब काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं, कोई भी क्वेश्चन पाई चार्ट से हो यही काम करेंगे। 100% का मान 3600, आप इसका आसानी से 10% का मान निकालोगे, कहोगे कि हो जाएगा 360। 1% का मान निकालोगे, ये हो जाएगा 36। कैसे किया गया, 100% का मान 3600, 10 निकालेंगे तो 1 जीरो इधर से गया, तो 1 जीरो इधर से गया, 360 हो जाएगा। 1% निकालेंगे, इधर से गया, इधर से गया, 1% का मान 36। अगर कोई कहे आपसे कि 5% का मान बता दीजिए, तो 5% का मान निकालिएगा, या तो इसका 5 गुना कर दीजिए या इसका हाफ कर दीजिए। या तो इसका 5 गुना कर सकते हैं या इसका हाफ कर सकते हैं। 10 का आधा 5, तो 360 का आधा आपके पास हो जाएगा 100। जब भी आपके पास पाई चार्ट से क्वेश्चन आए, तो सबसे फर्स्ट आपको काम जो करना है, वो हमेशा सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, वो 1% का मान निभाएगा। कोई भी क्वेश्चन है पाई चार्ट से, आप सबसे पहले 1% का मान निकालोगे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपके पास 100% का मान दिया हुआ है, सपोज करो कि 450 रुपया दिया, 100% का मान 450 रुपया दिया हुआ है, तो 10% का मान निकालोगे, ये हो जाएगा 45। 1% का मान हो जाएगा आपके पास 4.5। हमेशा ध्यान रखेंगे 1% का मान आपको निकाल कर चलना है।
बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा 1% का। इसी प्रकार से पैटर्न के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे ये 450 दिया हुआ, तो कभी कभार इसी में दे देगा 45,000 या 45 लाख, या हो सकता है 45 करोड़, इस तरह से दिया रहेगा, या 450 करोड़ या 450 लाख, कुछ भी दिया रहे। एम नहीं करना है कि 000 लगाना शुरू कर देना है, नहीं। आप उसका आराम से 1% का मान निकाल लो। 1% का मान इतना हो रहा है, जैसे 4.5 हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पर। जैसे 100% है, 100% का मान हमको दिया है 350 लाख दिया है, लाख 350 लाख दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या कहोगे कि अगर 1% का मान निकलना रहे, चाहे 10% का मान निकलना रहे, 10% का मान निकलना रहे तो बोल सकते हो 35। अगर 1% का मान निकलना रहे आप बोल सकते हो 3.5। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आप डायरेक्ट यहां से भी जा सकते हो। 100% का मान 350, 1% का मान निकलना है 00, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। यहाँ से फिर से बात को समझते हैं। 100% का मान 3.5 लाख, यानी 350 लाख दिया गया है। तो मतलब क्या होगा, 1% का मान निकालेंगे तो 3.5, यानी कि 100% का मान दिया रहेगा 00 है, सीधे 00 इधर से आओगे, तो यानी कि दशमलव हो जाएगा 3.5 लाख। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर क्वेश्चन आपके पास डिग्री में आ जाए, सपोज करो 360 डिग्री, जो आपके पास खर्च का रेशियो दिया रहेगा, सपोज करो ये दिया है ABCD, और ABCD दिया है और पूरा का पूरा मान डिग्री में दिया हुआ है। आप आसानी से कह सकते हो कि 360 डिग्री का मान जितना एक खर्च दिया रहेगा उसके अनुसार लेकर चलोगे। तो 360 डिग्री का मान मानकर चलो कि दिया है 7200 रुपया, टोटल 7200 रुपया। हम 4 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या 4 प्रकार के अपने रियल लाइफ में यानी जीवन में कुछ खर्चा करते हैं, उसके बारे में दिया रहेगा। या मानकर चलो कि हम अपने परिवार पर कुछ खर्चा करते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो 360 डिग्री का मान 7200। आप सोचोगे कि 0 कटेगा तो 36 डिग्री का मान हो जाएगा, 36 डिग्री का मान 700। सबसे जरूरी है डाटा इंटरप्रिटेशन में, DI सेक्शन में, कि हमको क्या क्या मान निकालना है, और मान निकालना सीख गए, गारंटी नहीं गारंटा से बोल रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन को बनाना सबसे आसान काम है, सबसे सरल काम है। और ये जो DI का सेक्शन है, एक तरह से कहा जाता है तो फ्री का मार्क्स होता है, ये आपको तोहफा मिलता है। इसमें जो क्वेश्चन तैयार होते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन तैयार होते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जान ही नहीं है। ये आपके पास सीधे स्पष्ट दिया रहता है डाटा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर गुणा कराकर आंसर निकालना होता है। आगे चलकर हम लोग अगले 10 मिनट में सीखेंगे, क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आपके लिए, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 36 डिग्री का मान 720, आप इसका भी 1 डिग्री का मान निकाल सकते हो। 36 दूनी 72, 20 हो जाएगा। सीधे आप डिग्री में दिया रहे क्वेश्चन या परसेंटेज में दिया रहे क्वेश्चन, आप हमेशा 1 डिग्री का मान निकालोगे या 1% का मान निकाल। 1 डिग्री का मान निकल जाएगा तो ठीक है, 1% का मान निकल जाएगा तो ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं निकल रहा है तो उस पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कैसा नहीं आ सकता है। अब बात उठता है कि ये तो हम समझ गए कि डिग्री का दिया रहेगा या परसेंटेज का मान दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अब बात उठ रहा है कैसे अब इस डाटा को अप्लाई करेंगे। कैसे 100% जो मान होगा तो आप ये भी बोल सकते हो 360 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे जो सर्कल जो होता है वहीं तो 100% होता है, और डिग्री की बात करते हैं तो वहीं तो 360 डिग्री होता है। आप कह सकते हैं 100% बराबर 360 डिग्री। तो क्या यहाँ से 1% का मान निकालेंगे 360 बटा में 100 बोल सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 18 बटा में 5।
कभी कभार क्वेश्चन आपके पास आता है आपके एग्जाम में, परसेंटेज दिया रहेगा, डिग्री में कहेगा मान निकालने के लिए, परसेंटेज दिया रहेगा, डिग्री में कहेगा मान निकालने के लिए। तो 1% का मान 18/5, तो अगर हम इसी को कह दें x% का मान, 1% का मान 18/5, तो x% का मान, तो क्या x गुना 18/5 बोल सकते हैं? तो अगर किसी प्रश्न में परसेंटेज से डिग्री में कहे निकालने के लिए आप सीधे x गुना 18/5 कर देंगे, तो आपके पास ये डिग्री में मान निकलकर तैयार हो जाएगा। जैसे कोई पाई चार्ट है, से सपोज करो कि यही क्वेश्चन है, अगर आपके पास हमने कह दिया कि a का जो मान है वो 15% है और इसका डिग्री में बताइए क्या होगा, तो क्या इसके लिए 15% को 15 गुना 18/5 कर दीजिए, 5×3=15, 18×3=54 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कभी इसी को कह देता है केंद्रीय कोण बताइए, ए का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे 54 डिग्री, आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जब आपके पास परसेंटेज का मान दिया रहेगा, डिग्री का मान निकलना रहे, 18/5 से मल्टीप्लाइड करा देंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास डिग्री से परसेंटेज निकालना रहे, 360 डिग्री बराबर 100%, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं 1 डिग्री बराबर 100/360%, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, यानी 5/18। तो 1 डिग्री का मान 5/18%। इसी प्रकार से x डिग्री रहे तो क्या हम बोल सकते हैं x गुना 5/18% हो जाएगा आपके पास। तो डिग्री में दिया रहेगा, परसेंटेज में निकालने के लिए कह दे क्वेश्चन आपके पास x गुना 5/18। जैसे अगर आपके पास सपोज करो कि d का मान दिया हुआ है, अगर d का मान दिया हुआ है, मानकर चलो कि 72 डिग्री दिया हुआ है, और हम आपसे पूछ दें कि परसेंटेज का मान बता दीजिए क्या होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, 5 चौका 20%, ये आपका आंसर हो जाए। तो बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, अभी डिग्री से कह देता है परसेंटेज निकालने के लिए, कभी परसेंटेज से कह देता है डिग्री निकालने के लिए। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के भी एग्जाम में पूछा गया, बैंक के भी एग्जाम में पूछा गया। डिग्री से परसेंटेज बता दीजिए या परसेंटेज से डिग्री बता दीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन का भी पार्ट रहेगा तो एक को लेकर चलेंगे, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन पर काम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं हम। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी वर्ष विशेष में किसी राज्य में विभिन्न खेलों पर हुए खर्च का विवरण दिया गया है। सभी खेलों पर कुल 150 करोड़ रुपया खर्च किया गया। सभी खेलों पर कुल 150 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाई चार्ट में दर्शाए गए आंकड़ों के आधार पर दे। अब देखते हैं क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट निगाह होनी चाहिए कि क्या आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है किस डाटा में है, परसेंटेज में है कि डिग्री में है। आप कहोगे कि ये तो परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 100% का मान दिया गया है 150 करोड़ रुपया, तो 1% का मान निकालोगे तो 1.5 CR हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आपको जो काम करना है, सबसे पहला काम आपका यही है, 1% का मान निकलना 1.5 CR। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर खर्च की गई राशि कितनी है। क्रिकेट और हॉकी को देख लेते हैं। क्रिकेट है आपके पास 39 और हॉकी है आपके पास 18, कुल मिलाकर 30, 10, 40, 9, 8, 17 यानी 57 हो जाएगा।
57% का मान कहा गया निकालने के लिए। 57% का मान कहा निकालने के लिए 1% का मान दिया गया 1.5, तो 57% का मान हो जाएगा 57 गुना 1.5। इसको निकालना है तो आप कह सकते हो 57 को 1.5 गुना करोगे तो 57 तो होगा ही होगा, 57 का आधा हो जाएगा 28.5, 28.5 जोड़ लोगे तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, 8 7 15, 5 2 7 1 8, 85.5, 85.5 करोड़ रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से फिर से देख लेते हैं कैसे गुना किया गया। 57 को 1.5 गुना करना है तो 57 को 1.5 गुना करेंगे, 57 तो होगा ही होगा, 57 का आधा 28.5, इसको जोड़ देंगे आपके पास 85.5 आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पर हम बता दें आपको कि कहीं पर भी अगर दशमलव का गुना रहे 0.5 का गुना रहे, जैसे हम कहें आपसे 12 गुना 1.5, 12 को 1 से गुना करो 12, 12 का आधा 6, 18 आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास 16 को 2.5 से गुना कराना है, 16 दूनी 32, 16 का आधा 8, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से 57 को 1.5 गुना करना है, 57 का 1.5 गुना हो जाएगा, 57 तो होगा ही होगा, 57 का आधा 28, 57 28 85, 85.5 आपके पास आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है, इसमें उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है क्वेश्चन में 150 करोड़, 150 करोड़ दिया गया, तो फर्स्ट आपके पास 1% का मान तो जानकारी हो चुका है 1.5, 1% का मान 1.5 जानकारी है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, फुटबॉल और गोल्फ को मिलाकर हुआ खर्च किस एक खेल पर हुए खर्च के बराबर है। ध्यान से समझना बात को जी। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको जानकारी था कि 1% का मान इतना होता है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको 1% से कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर का क्वेश्चन है। सीधे बोला फुटबॉल और गोल्फ को मिलाकर हुए खर्च किस एक खेल पर हुए खर्च के बराबर है। तो फुटबॉल और गोल्फ, फुटबॉल 14 है, गोल्फ कितना है 4 है, तो 14 को 4 को ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। तो सीधे आप देखोगे क्या कहीं 18 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ जी 18 तो हॉकी के लिए दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। इसमें आपके पास इस डाटा से कुछ मतलब ही नहीं रह गया। 150 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया चाहे 500 करोड़ रुपया, उससे कुछ मतलब ही नहीं हमको। सीधे हमको मतलब क्या रहा कि क्या डाटा दिया हुआ है। सीधे बोला है क्वेश्चन में फुटबॉल और गोल्फ, वो दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, दोनों को मिला दिया, 18% हो गया। 18% किसके बराबर है? 18% हॉकी के बराबर में, हॉकी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितना अधिक खर्च किया गया। फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर, फुटबॉल की तुलना में हॉकी, फुटबॉल 14 है, हॉकी 18 है। कितना का तुलना हुआ? 4%, 4% का हुआ तो 4%, 1% का मान 1.5, 15 चौका 60, 6 करोड़ आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था आपको? 1% का मान निकाल कर चलो। 1% का मान कितना? 1.5, 1.5 हो गया, 4 से गुना करा दिए, 15 चौका 60, 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन है। 150 करोड़, 150 करोड़ मतलब 1% का मान 1.5। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हॉकी और फुटबॉल पर मिलकर हुए खर्च की तुलना में क्रिकेट पर कितना अधिक खर्च हुआ। हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 18 और 14 32, क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ? 39। कितना अधिक है? 39 और 32। तो कहोगे कि 7 अधिक है, तो 7 अधिक है तो 1.5, तो 7 का 1.5 10.5 होता है, आंसर हो गया 10.5 करोड़। 7 का 1.5 10.5 करोड़, 10.5 आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्या यहाँ से क्वेश्चन घूम गया? दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये दिया गया है
इस चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट के एक प्रकाशन द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च को दर्शाया गया है। कागज की लागत को दर्शाने वाला केंद्रीय कोण, कागज को दर्शाने वाले केंद्रीय कोण का मान क्या है? ऑप्शन में कुछ एरर आ गया है, इसका ऑप्शन में कुछ एरर आया हुआ है। केंद्रीय कोण का मान पूछा गया है, केंद्रीय कोण, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ लिखा गया है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट बता देते हैं आपको। कागज की लागत को, कागज की लागत कितना है? 16%। 16% परसेंटेज दिया रहता है, डिग्री बताए हैं निकालने के लिए x गुना 18/5। अभी कुछ देर पहले बताया गया है x गुना 18/5। कब? जब परसेंटेज दिया रहेगा तब। तो क्या 16 दिया गया है, 16 को 18/5 से गुना करा देंगे तो आपका डिग्री का मान निकल जाएगा, केंद्रीय कोण का मान निकल जाएगा। ये चारों ऑप्शन गड़बड़ है, इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसको कटाएंगे तो 3.6 हो जाएगा। 3.6, 16 को 6 से गुना करेंगे, 16 छका 96, 16 तिया 48, 48 प्लस 9 हो जाएगा 48 2 50, 57, 57.6 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा 57.6 डिग्री आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। किया गया है क्वेश्चन में, यदि मुद्रण की लागत 16,800 रुपया है, मुद्रण की लागत 16,800, मुद्रण की लागत 16,800, तो मतलब कह सकते हैं आप 42% का मान 16,800, 1% का मान निकालेंगे तो 4×8 हो जाएगा, यानी कि 400 बार में चला जाएगा। आपसे पूछा गया रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी कितना है? 12% है। 12%, 12% का मान हो जाएगा आपके पास। इसका देखो, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ऑप्शन पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, ये जिसका आंसर आया था 57.6, 57.6 आया था आंसर, ये वाला। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बना रहे हैं हम लोग, तो ये पिछला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया है। चलिए उससे खैर कोई बात नहीं। 1% का मान 400, 12 गुना हुआ है, ये भी 12 गुना होगा, 12 चौक 4800 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 4800 यहाँ पर आया हुआ है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो दूसरे क्वेश्चन पर है, दूसरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पहले क्वेश्चन पर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक की रॉयल्टी उसके प्रचार खर्च से कितने प्रतिशत कम है? पुस्तक की रॉयल्टी उसके प्रचार खर्च से कितने प्रतिशत कम है? पुस्तक की रॉयल्टी उसके प्रचार खर्च से, प्रचार खर्च 24 है, रॉयल्टी कितना है? 12 है। कितना कम है? 12 कम है। इस पर 24 पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 12 दूनी 24, 50% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन, यदि विविध पर खर्च 12,000 रुपया है, विविध पर खर्च कितना है? 12,000। विविध पर खर्च 12,000 रुपया है तो प्रचार खर्च कितना होगा? विविध पर खर्च, विविध का मतलब 2%, 2% का वैल्यू 12,000 रुपया है। 2% का वैल्यू 12,000 रुपया है। तो किसके बारे में बोला? प्रचार खर्च के बारे में। तो 24% का मान कह रहा है निकालने के लिए, 24% का मान कह रहा है निकालने के लिए। अब बताइए ये कितना गुना हुआ? तो आप कहोगे 12 गुना हुआ, तो ये भी तो 12 गुना हो जाएगा, 12 12 हमारा 144 हो जाएगा।
144 से स्टार्ट आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जीरो जितना भी दिया रहेगा उतना जीरो लगा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। किसी को 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा, और इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कराइए। जितने दोस्त मित्र हैं इस क्लास को शेयर करने से मत ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।